सबको मेरा सादर प्रणाम और स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल सुशीला बिष्ट ब्लॉग्स में। और मधमेश्वर घाटी के प्यारे से गांव रांसी के छोटे से मोहल्ले अकतली धार से। कैसे हो दोस्तों? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी लगभग ठीक ही हैं और अभी सुबह का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। यात्री लोग तो है नहीं, यात्रा बिल्कुल डाउन है, लोकली ज़्यादातर चल रहे हैं। आजकल तो कांवड़ भी नहीं है, तो बस दो ही के लिए अपने और हस्बैंड के लिए नाश्ता बन रहा है। मौसम कल की तरह ही आज भी बारिश है और कोहरा बिल्कुल चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। सेम कल वाला ही मौसम आज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं भी कल शाम के टाइम यहाँ होटल पे आई हूँ, तो कल से यहीं पे रुकी हूँ, घर नहीं गई। और यहीं से मेरे को सीधा खेत जाना है। यहीं से रांसी हमारी खेत है। तो आजकल जो धान होता है जिसको सट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो धान की निलाई करनी है। धान में जो अब कुदाल से तो कर नहीं सकते, जो उसमें खरपतवार है कोई छूट जाता है गुड़ाई के टाइम पे, तो वो अब हाथ से निकालना है। और उसी खेत के काम से मेरे को रांसी जाना है। देखते हैं मौसम कैसा रहता है, मौसम के ऊपर बात है। अगर ज़्यादा बारिश भी होगी तो कैसे खेत का काम कर पाएंगे। तो अब घर तो सीधा दिन को जाएंगे, शाम को जाऊंगी या तो कल जाऊंगी। अगर पूरे दिन मेरे को रांसी में ही खेत का ही काम हुआ तो वहां से शाम को यहीं आऊंगी, फिर कल जाऊंगी। इसीलिए मैं ज्यादातर जब आती जाती हूँ तो अलग से कपड़े नहीं पहनती, वही डेली यूज वाले कपड़े पहनती हूँ। मेरे को पता होता है कि मेरे को यहाँ से सीधा होटल पे जाना है और होटल से घर जाने का तो मुझे पता ही नहीं कब टाइम मिलता है। पहले रोटी बना लेते हैं। और रोटी बनाने का ना वो वाला जो गैस होता है नॉर्मल रूम वाला, उसमें तो बना भी लेती, लेकिन ये वाला गैस, इस वाले गैस में मेरे को ना स्टोव टाइप का गैस है, तो इसमें आफत आ जाती। जब रोटी मेरी वहाँ फंसती ना, वहाँ पड़ती, तो मेरे से बनती नहीं है जल्दी। और इसमें मेरे से रोटी जल भी जाती है। जो ये वाला चूल्हा है, इस चूल्हे में सही रोटी बन लेती है। दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं भी अपने खेत के नज़दीक। और आते टाइम मेरे को रास्ते में गाड़ी मिल गई थी, तो मैं भी जल्दी पहुंच गई हूँ खेत में। और खेत बारिश तो अभी बंद है, तो खेत में जो पानी है ना, उसका पानी ये बहुत ज़्यादा पानी है। तो मैं बारिश से का काम ही नहीं है भिगाने का, ये ओस ही मेरे को अच्छे से भिगा देगी। तो भीगना मुझे ऐसे भी है वैसे भी है, फिर इस टाइम भीगूंगी। और तब घुटनों का दर्द तो तब क्या ही बोलना, वो तो मेरा बिना भीगे होता है। तो भीगने के बाद तो इतनी बारिश हुई है कि बीच खेत में ऐसे रगड़ा आ गया। और जो धान की निलाई मेरे को करनी है वो यहीं से शुरू करनी है। इस साइड तो झंगोरा है हमारा, तो उस साइड नहीं निलाई करनी है मेरे को। यहाँ पे जो बीच में घास वगैरह है ये हटाना है। तो यहाँ से और वहाँ तक है खेत, दूर तक कोहरे में दिख भी नहीं रहा। जहाँ पे ये सामने पे पैया का पेड़ दिख रहा। अगर मौसम ऐसा ही रहा, न धूप और न बारिश, तो निलाई करने के लिए सही हो जाएगा। लेकिन अगर धूप होगी तो फिर जो ये धान का फूल होता है ना, ये वाइट वाइट से दिख रहा होगा आपको, ये फूल झड़ जाता है और ज़्यादा बारिश से भी ये बह जाता है। तो अगर हम इसके बीच काम करेंगे
तो हमारे शरीर के ऐसे लगने से, टच होने से, हिलने डुलने से फूल झड़ जाता है, तो फिर धान अच्छी से नहीं होती। अगर फूल ही झड़ जाएगा तो धान कहाँ से होगी। तो जब तेज़ धूप होगी तो फिर मुझे यहाँ से जल्दी घर जाना पड़ेगा। किसी धान पे फूल ही हैं अभी और किसी धान पे दूध पड़ गया। मैं आपको पहले भी वीडियो में बताई थी कि धान के अंदर मैं कई बार देखी हूँ दूध। मेरे काम ही यही है, खेत में आना है, एक बार टटोलना है सब चीज़। देखो इसके अंदर हाँ दूध का ये भी बन गया, ये दूध जैसे। किसी में तो दूध बन गया, दूध पड़ गया। बोलते हमारी गढ़वाली भाषा में कि धान दूध पड़ गया। किसी पे अभी फूल लिए हैं। और जो ये बगल वाली खेत है ना, उसमें कितने प्यारे फूल आ रखे हैं। और ये फूल आ रखे हैं जो काले तिल होते हैं, काले तिल का पौधा है ये। तो उस पे आजकल तिल भी किसी किसी पे तिल लग रखे हैं, बन रखा है तिल, और किसी किसी पे अभी फूल ही हैं। और ये आप पानी देख सकते हैं, ये पानी तभी आता है जब बारिश होती है। ये बारिश का ही पानी आता है, बाकी जब बारिश नहीं होगी तो इस नहर में पानी नहीं रहता है। ये हमारे खेत के ही बीच है, इधर भी हमारी खेत है और इधर भी हमारी खेत है। तो हमारे खेत के बीच से गांव का पानी आता है, ये पूरा इकट्ठा होके पानी का बरसात का पानी। अभी टाइम 3:30 हो गई है और अब तो मेरे को ना भूख भी लगने लग गई है, पेट में चूहे दौड़ने लग गए अब तो। आज गलती मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी है कि मैं जब दूर की खेत आई हूँ, घर से दूर तो है ये खेत 2 किलोमीटर दूर, तो मैं कुछ खाने के लिए नहीं लेके आई, बस एक चॉकलेट लेके आई थी। ये सोच के नहीं ले आई थी कि मैं दिन में खाना खाने के लिए दीदी लोगों के घर पे जाऊंगी। पर यहाँ आते ही मैं पूरा, मेरा जो कपड़े वगैरह पूरे भीग गए थे। बारिश तो कंटिन्यू रही तो भीग गई थी, तो नहीं गई। मैंने कहा अब ये गीले कपड़े कहाँ चेंज करने, कहाँ उठना बैठना भी गीले कपड़ों में अजीब सा होता है। तो मैंने कहा यहीं पे पूरा काम करती रहूँगी और जब मेरे को ज़्यादा ही भूख लगेगी तो सीधे घर को ही जाऊँगी। लेकिन अभी थोड़ा सी मौसम ठीक लग रहा है, कोहरा तो है अभी भी, लेकिन बारिश थोड़ा कम लग रही है। तो देखती हूँ, अब दीदी को फ़ोन करती हूँ कि मैं तो नहीं आई हूँ पर मेरे को भूख लग रही है, अगर चाय बिस्कुट हो सकता है। चाय तो मैं वैसे पीती नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे को थकान वगैरह लगती है तो थोड़ा सी बिना दूध वाली चाय पी लेती हूँ। तो वही मैं बोलूँगी दीदी को कि अगर हो सकता है तो बिना दूध वाली चाय और एक बिस्कुट लेके आना। और मौसम तो अभी बारिश हल्की तो है, बारिश तो नहीं है, बस कोई बूंदे बांदे लग रहे हैं। लेकिन अंधेरा तो बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि जैसे 5-6 बज गई होगी शाम की। अब तो ना पूरे हाथ पैर भी जवाब देने लग गए हैं, ऐसे नाखून पे भी दर्द होने लग गया है। जो निलाई हम करते हैं वो किसी कुदाल से, हथियार से नहीं करनी पड़ती है, वो बस हाथों से, नाखून से ही करनी पड़ती है। तो अगर हम वो निलाई नहीं करेंगे तो चूहे ना बर्बाद कर देते हैं सारे धान के ऐसे इनको काट देते हैं डंठल को। तो अगर निलाई करी रहेगी तो तब उतना नहीं काटते हैं। तो मैंने दीदी को फ़ोन करा, मैंने कहा दीदी मेरे को भूख लग रही है, कुछ चाय वगैरह बिस्किट लेके आ जा। बोली तूने कितना निलाई करी है? मैंने कहा मैंने जितना मैंने निलाई करी, बताया कि मैंने वहाँ से वहाँ तक कर। मैं ये सोच के बताई थी, मैंने कहा दीदी बोलेगी कि अकेले में तूने इतना कर लिया। दीदी पता क्या बोली, सुबह से कुछ नहीं करा ये भगवान, मैंने कहा तो हद हो गई। कम से कम ऐसे तो बोलते कि मेरा मन रखने के लिए तो बोलते कि तूने अकेला इतना कर लिया। अभी ना देख के मेरी आंखें थक गई, पर दीदी आई नहीं अभी। अब पता नहीं कब आएगी दीदी की चाय। भूख के मारे अब तो काम भी नहीं हो रहा। ये दूर के खेतों का यही होता है कि अब इतनी दूर से यहाँ आओ फिर जाओ। फिर वैसे भी मेरे को कल तो आना ही आना है, लेकिन मैं अगर दिन में जल्दी चली जाती तो मेरे को फिर परसों भी आना था। तो यह कि कल के लिए थोड़ा रह जाएगा, फिर तब बाकी 2 खेत उधर हैं, उधर की खेत तो तब देखेंगे, वो फिर भी नज़दीक पड़ता है।
पर यहाँ तो ज्यादा ही दूर है इधर। देखते हैं कब तक आती है दीदी। देखे देखे गर्दन भी दर्द हो गया और आंखों में भी दर्द हो गया, पर दीदी आई नहीं अभी। अब आ गई मेरी दीदी उधर। मेरे को बोली ऐसे बैठ के होता है, मैं बैठी थी ना यहाँ पे, बोले ऐसे बैठ के होता है, कुछ काम कर। मेरा भूखा न जथी तो ये बोल में पैदल आप तो मिसी तो वहीं बैठ। अब आएगी चाय की कितनी है प्रणाम यार स्वास्थ्य शरीर अगी ये मैं माँ मोड़ पड़ा भी वे अब बोल के नहीं जान बा हैं आता बोले अब मीन कब नहीं है नहीं अरे अब तया बोल के अब मैं बात वे नहीं बनिया है तब मैं बार पोंगड़ नहीं बोल देख बोल ना वो नहीं है अब बनिया है वो मीन बनिया है नहीं वो ना रोने तू यार ठीक है तू ये तो बोल यार अब मैं वो बस जरा और बार मैं जरा नहीं हाथ ऐसी स्थिति हो रखी है यहाँ की, इतना खरपतवार हो रखा है यहाँ पे। और जहाँ हमने निलाई कर दी वहाँ ऐसा साफ हो रखा है, और जहाँ निलाई करनी है वहाँ ऐसा हो रखा है। यो तो फिर भी जाइए नहीं है तो क्या कम छ यो साठी छ ना भरपूर पहाड़ यो पोर को छ साठी था अब तक बिगाड़। ये हमारी बरंडी मैं चक्की बड़ खोटे जो मीट नहीं होला हूँ वे तो मीठे तो जमीन नहीं कांटे हैं। ये हमारी बुरांस का जूस, ये बिना दूध की चाय है। और इसमें क्या क्या है, हम खेतों में ऐसे ही खाना पड़ता है, हाथ भी नहीं धोना पड़ता हमको। पर हमारे खेतों में गंदगी नहीं रहती, बस मिट्टी मिट्टी रहती है। और मिट्टी को ऐसी गंदगी शुद्ध मिट्टी है ये हमारे पहाड़ों की। बाकी बिस्किट है, सब्जी रोटी बिस्किट भैया बिस्कुट ऊटमटा बिस्कुट भात खाए। अगर हम ये निलाई नहीं करेंगे तो ऐसे काटते हैं चूहा। इतने धान का बर्बाद कर रखा है, धान के डंठल को ऐसे काट के डाल देते हैं। देखो अगर इसको भी अब नहीं हटाएंगे तो और ज्यादा काटते हैं फिर, तो ये सारा ये हमको हटाना पड़ता है। इतना बर्बाद कर रखा है। हाँ अभी निलाई करने के लिए हमें वहां तक है, किनारे तक। तो आज का दिन तो लगा ही पूरे इस खेत में, कल का दिन भी यहीं लगेगा। और आज दीदी आ गई और कल दीदी आने वाली भी नहीं है, कल देवरानी आएगी शायद घर से। नींबू 7 बजने वाली है और अभी मैं भी खेत पे हूँ और दीदी भी मेरे साथ यही है खेत में। दीदी की गौशाला है बहुत ऊपर, तो दीदी को गौशाला के लिए जाना है। मैंने तो पैदल जाना है, गाड़ी के चांस भी कम ही है मेरे को। गाड़ी मिलती कि नहीं मिलती। मौसरा जी प्रणाम। पर रात पड़ी ओ आसो का दीदी के लिए, दीदी गाय के लिए घास नहीं हुआ, तो थोड़ा सा ये झड़वा झंगोर हुआ है जिसको बोलते हैं मल झंगोर दी, तो इस पे झंगोरा नहीं निकलता है। इस पे ये वाला झंगोरा, ये सही वाला झंगोरा नहीं है, खाली ऐसे ही अपने आप से हो रखा है। जो अच्छा वाला झंगोरा होता है वो ये वाला है, ये वाला, और वो खाली अपने आप से हो रखा है। तो वो घास के लिए लेके जाएगी दीदी। अब तो रात पड़ी है, पड़ी ने हैं सरासत में जान पाई ये पर जान में ऊन यार ये पर ऊन थे नहीं रोड में जान में कहीं भगवान दय से गाड़ी में दी कृपा हुए जब प्रभु जी तकुन लोडू लिया में खाल बिस्कुट नहीं लिया बिस्कुट और दे यार बुहारी तो वन बिस्कुट हैं हाँ बाटा पंखा लिखा तो ना दीदी लड्डू लेके आई थी जो कि मैंने पेट तो बिस्किट से भर लिया था। इसको बोली रास्ते में खा, कैसे खाऊं मैं रास्ते में। पहले में तो गाड़ी मिलने के चांस बहुत कम है,
अगर बाई चांस मिल भी गई तो बैठूं कैसे, पूरे कपड़े गीले हो रखे हैं। अब तो सच में बहुत ज़्यादा रात पड़ गई और मेरे को ना डर तो नहीं बोलूँगी पर थोड़ा थोड़ा, कोई आ भी नहीं रहा, गाड़ी वाला, स्कूटी वाला। अबे स्कूटी आ रही, हाँ वो भी ऊपर गई गांव के लिए, गांव की सड़क के लिए गई स्कूटी वाले। पीछे तो देख रही हूँ पर अब कौन आएगा इतनी लेट में, गाड़ी वाला। अब कोई गाड़ी आएगी भी तो वो यात्री लोगों की हो सकती है, और वो मुझे ऐसे भीगे हुए इंसान को तो बिठाएंगे नहीं। अब मेरे को ना खतरनाक वाली स्पीड पकड़नी पड़ेगी घर जाने के लिए। प्रणाम, बढ़िया, तुम्हारा स्वस्थ है शरीर ठीक है ना। मैं ससुर जी कितनी अच्छी घास की भारी लेके आ रहे हैं, मानो ना जल। अच्छा अब डेली घर हूँ कबर चला ठीक है, बाहर रात पड़ेगा, चलो तो अब चला। पत्थर गिरने का ना सबसे बड़ा घात यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर से पत्थर गिरते हैं और यहाँ ऊपर पे आपने फर्स्ट में देखा होगा एक काला काला दिखा, मैं तो कैमरे में देख के डर ही गई थी। फिर मैंने ऊपर देखा तो वो कोई टूटा हुआ पुराना सूखा पेड़ का आधा हिस्सा था जिसने मेरे को डरा ही दिया था। कैमरे में देखा तो कभी कभी हो जाता है ना, किसी चीज़ को अचानक से देखो तो यहाँ पर अजीब सा हो जाता है, यही हो गया था। ये इंसानी जीवन का जीवन कोई भी हो, मरने का डर हर जीवन में होता है, हर इसमें होता है। प्राणी कोई भी हो ना, मरने से सब डरते हैं। भाग भाग के चलना पड़ेगा। सुबह 8 बजे मैंने अपनी वीडियो अपलोडिंग पे लगा दी थी, हस्बैंड जी का कॉल भी आ गया तुरंत। 8 बजे की अपलोडिंग करी हुई वीडियो अभी 62% ही पड़ी है। तो ऐसे में क्या बोल सकते हैं हम अंबानी जी को, जिसके नेटवर्क ने हमको बड़ा तंग कर रखा है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे नेटवर्क भी सही है, पर नेट पता नहीं स्लो चल रहा है। पहले तो मैं ये सोचती थी कि मेरे पास 4G का फ़ोन है, तो इसलिए बहुत घर में आज जब भी आती हूँ तो बहुत दिक्कत झेलती हूँ अपलोडिंग के लिए, वीडियो अपलोडिंग के लिए। अब तो 5G का फ़ोन है, अब भी नहीं पड़ रहा सही से वीडियो। यानी क्या झमेला है इस नेटवर्क का, मन कर रहा कभी उधेड़ के फेंक दे।